महाराष्ट्र के मुंबई में महानगर पालिका ने प्राइवेट स्कूलों को दिया है नोटिस। अगर आप स्कूल बंद नहीं करेंगे तो होगा आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च। अगर स्कूलों की गिनती करें तो 250 से ज़्यादा से लोगों को दिया है नोटिस। और उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो अलग अलग पार्टी के लोग ने इनका साथ देने का वादा किया है। अगर स्कूल वाले अगर पॉलिटिशियन के पास ले जाए तो आखिर में जाए तो कहाँ जाए। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। ये सब स्कूल कोई इलीगल नहीं है, चाहे गोवंडी के हो, कुर्ला के हो या महाराष्ट्र के हो। अनरिकग्नाइज हो सकते हैं, मगर रिकग्निशन के लिए जो शर्ती लागू है, जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से कि ये जिम्मेदारी उनकी है, तो आप आपकी जिम्मेदारी पूरी करो और तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो टीचर्स विंग से एमएलसी हैं, इनको सब पता है ये स्कूल इलीगल नहीं है। यहाँ एक गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं लोग, इनका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो ये जो नोटिस आई है, इस नोटिस पे कार्रवाई ना हो और जैसा कहा कि तो इनको रिकग्नाइज़ किया जाए। गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन में थोड़ा चेंजिंग करे। शहर के अंदर स्लम्स में जो स्कूल, उसके लिए कोई स्पेशल उसके लिए कोई स्कीम बनाई जाए। तो इसकी हम लोग कोशिश करेंगे मिलकर, ताकि स्कूल चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं हो और स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अगली पहल क्या होगी? अगली पहल मंडे सुबह से इसकी कार्रवाई होगी, घेराव करेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे और इस बात को मनवाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग यहाँ पे ना उनको रोकना चाहिए और मंडे सुबह से हम इस पर काम शुरू करें। पूरी तौर पे देखें, एक वाइन शॉप, एक बियर बार का जो शॉप वगैरह, उसके लाइसेंस की बात जब आती है तो 3 लाख में, 3.5 लाख में इन सबको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन वहीं जब शिक्षा की बात आ रही है तो स्कूलों को 20 लाख का एफडी बनाने बोला गया है। तो एक अच्छी आदत के लिए आपने इतना बड़ा महंगा जो है प्रपोजल रखा है लाइसेंस का, और दूसरी तरफ बियर बार वगैरह जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलती है, आप वहाँ पर छोटे लाइसेंस के साथ उनको परमिशन दे रहे हैं। तो सरकार इस पे सोच विचार करे। हमें भी ग्रामीण वाला जो क्राइटेरिया जहाँ पे 3 लाख का एफडी चल रहा है, वही आप श्रम के लिए भी वैसा ही कुछ मापदंड तय करें, क्योंकि यहाँ पे भी सहूलत नहीं है। गरीब बच्चे हैं, गरीब एरिया है, फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर भी माँ बाप बच्चे को अगर घर से भेज रहे पढ़ाई करने के लिए, तो आप एक गली में ये सहूलत रखें, वो स्कूल्स उनका वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें कि देखो यहाँ पे शिक्षा आपके लिए है, आप आइए और पढ़िए। देखिए, हम जितने भी स्कूल फेडरेशन मैनेजमेंट के जो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, ये सभी पूरे मुंबई से जुड़े हुए हैं। कोई जोगेश्वरी, चेंबूर, गोवंडी, मलाड, मालवानी, सभी स्कूल के मैनेजमेंट एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आज आए थे और उनकी सभी की यही मांग है कि हमें गवर्नमेंट से जो है, प्रशासन से है, सहूलत और मोहलत, ये दोनों चीज़ चाहिए। मोहलत पहले कि ये नोटिस पे रोक लगाए और उसके बाद हमारी जो आवाज़ है वो सदन में ये उठाए कि स्लम की स्कूल जितनी भी इस वक्त चल रही है, उसको जिस दायरे में रखा गया है कि आपने टाउन को और झोपड़पट्टी की स्कूलों को सबको एक कर दिया है, ये सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का पैरामीटर जो एक उन्होंने स्टेप रखा है, पहला तो है 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मांगी है, 7/12 का उतारा मांगा है, 30 साल का लीज मांगा है अगर रेंटल बेसिस पे चल रही है स्कूल, एफडी मांगा है। तो ये सारी शर्तें की स्कूलों के लिए बहुत ही नामुमकिन सी बात है। आप ये बताएं, गौठन जमीन जो होती है, अगर वहाँ पर किसी को खस्ता हालत में कोई घर को बनाना होता है तो 1962 का पुरावा देना पड़ता है। और जो बीएमसी की जगह होती है, जहाँ पे अगर खस्ता हाल में कोई चीज़ है उसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर 1/1/2002 का जो है वो उसके हिसाब से पुरावा देना पड़ता है। तो इतना अलग जब आपका पैरामीटर्स बीएमसी और इनका कलेक्टर लैंड का अलग होता है, तो आप स्लम को कैसे एक मापदंड में लेकर आ रहे हो। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों, ऐसे पैरामीटर्स को आप हटाइए, हमको सहूलत दीजिए कि आप एक एचएम ऑफिस 4 कमरों के साथ भी स्कूलों को मान्यता दीजिए। मैं समझ सकती हूँ प्रशासन का जो एक प्रेशर होता है कि बच्चों की सेफ्टी, ठीक है, हम बच्चों की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हम रखेंगे, हम फायर ब्रिगेड का एनओसी रखेंगे, हम बीएमसी का एनओसी रखेंगे, और आसपास यहाँ पे काफ़ी जो बीएमसी के मैदान है, उस मैदानों में हम बच्चों को लेके जाते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो वहाँ पे करवाई जाती है। तो अटैच कोई भी नियर बाय बीएमसी स्कूल हो, तो ऐसे स्कूलों को और अंदर क्वालिफाइड टीचर्स है तो उनको ऐसी सहूलतें करें कि हमें बंद ना करें, हमें नोटिस
हमारे बच्चों की पढ़ाई पे रोक ना लगाए। हमारे पास टीचर्स है जो रोजगार जिनका हमसे जुड़ा हुआ है, वो सब कहाँ जाएंगे? आपने 11 अप्रैल को नोटिस जारी की और 1 महीने के अंदर बोल दिया गया है कि बच्चों को जो है वो दूसरी स्कूल में भेजे। पेरेंट्स वेकेशन मनाने के लिए गाँव गए हैं, वो कब आएंगे, उनसे कब बातचीत होगी, क्या काउंसलिंग करेंगे, क्या बोलेंगे? हमने दरवाजा बंद कर दिया स्कूल का, आप बच्चों को कहीं भी लेकर जाए। तो ये सारे हमारे 1 लाख बच्चे, 20,000 टीचर्स कहाँ जाएंगे रातों रात? ये बड़ा सवाल है एकोमोडेशन का। खुद डीएमसी को चैलेंज मिलने वाला है। आप 265 स्कूल बंद कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 265 स्कूल शुरू भी करनी होगी कहीं। तो ये कब तक शुरू करेंगे आप? 5 साल लगेंगे उनको, 2 साल रखेंगे, क्योंकि डीएमसी का काम है, वो उतना वक्त तो जाएगा ही। आप एजुकेशन टावर बनाने की आप प्रपोजल कर रहे हो, तो उसको करते करते बहुत वक्त लगेगा। तब तक हमारे बच्चे आपकी आस में बैठे रहेंगे अगर उनको एकोमोडेशन नहीं मिलता है। इस पूरे एमएस वार्ड में 40 बीएमसी की स्कूल है, जिसमें से सिर्फ 2 ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आपने नोटिस देकर सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद किया है, तो मुझे बताइए बीएमसी की कौन सी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन बच्चों को एकोमोडेट करेगी? और पेरेंट्स हमारे जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको मसला ये होता है कि 1-1 किलोमीटर के दायरे पे सारी बीएमसी स्कूल्स है। अब ये सभी स्कूल्स तक पहुंचाने के लिए बच्चों को उस स्लम के एरिया से, जो बहुत छोटे छोटे तंग गलियां होती हैं, कहीं पे बहुत रैश ड्राइविंग होती है, कहीं पे बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, बच्चों की सेफ्टी की वजह से वो बीएमसी स्कूल्स तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गली गली में अगर स्कूल्स उनको प्रोवाइड की जाती है तो बच्चा सेफ्टी के हिसाब से जो है पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ता है। वही बात मैं लड़कियों के लिए भी कहूँगी कि सबसे ज़्यादा लड़कियां प्राइवेट छोटी स्कूल्स में पढ़ रही है, ज़्यादा बीएमसी में नहीं भेज रहे हैं माँ बाप बच्चों को। और जो बड़ी स्कूल्स होती हैं, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल्स है बड़ी बड़ी, वो इन स्कूल्स के, इन एरिया के बच्चों को, गोवंडी के या स्लम के एरिया को बच्चों को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर डोनेशन मांगे जाते हैं, लाख रुपए के डोनेशन। यहाँ के पेरेंट्स क्या देंगे? दिहाड़ी मजदूर के बच्चे हैं, ये ड्राइवर्स के बच्चे हैं, ये कहाँ से इतना देंगे? हम 300, 400, 500 रुपए की फीस में इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप इन बच्चों के लिए शिक्षा का दरवाजा मत बंद करें। हमारे पीएम जो है वो नारा लगाते हैं कि हर घर शिक्षा, पर आप हर घर शिक्षा को जब तक हर दर पे शिक्षा का प्रबंध नहीं किया जाएगा, ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। तो हम पार्टनर बनना चाहते हैं बीएमसी की। ये छोटी संस्थाएं जितनी भी है, हमारी जितनी हैसियत है, हमारे पास जितनी ज़मीन है, उस ज़मीन के साथ हम अपने दरवाज़ों को खोले रखे हैं कि अभी भी वक्त है, हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप एफडी की बात कर रहे हैं तो हम मांग करते हैं आपके अपने बैंक होती वो हमको एफडी दे दे 20 लाख की, हम उसको अपने अकाउंट में, जो भी आप मैनेजमेंट अकाउंट संस्थाओं के अकाउंट में हम रख देंगे, वो एफडी बन जाएगा। आप जगह की बात कर रहे हो, ठीक है, आपके डीपी प्लान के हिसाब से जो भी एजुकेशन का प्लॉट है हमको आप वो दे दीजिए, हम वहाँ पे 5,000 स्क्वायर फीट के साथ में ज़मीन पर जो है स्कूल बांध देंगे। लेकिन मसला ये है कि जब अगर आप ये सहूलत हमको नहीं दे रहे, तो जिस तरीके से भी हम बेस्ट तरीके से, अगर आप ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से देखें, आरटी एक्ट के हिसाब से, कोई भी बच्चे को आप कहीं भी पढ़ा सकते हो। आप सीढ़ी पे बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप झाड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा सकते हो। हम तो इतने अच्छे रूम्स वगैरह सब लेकर हम बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेन टीचर्स के साथ में पढ़ा रहे, तो हम इलीगल कैसे हो गए? हम अनऑथराइज कैसे हो गए? हमको रिकग्निशन दीजिए, हम रिकग्निशन की मांग कर रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमको ऐसी ना आ जाए, कि हम इसी के लिए जो है मेहनत भी करते हैं, फाइल जाती भी आगे, पर किसी न किसी क्वेरीज की वजह से वो मान्यता रुक जाती है। तो सरकार जो है जब तक सहूलत और महूलत ये दोनों नहीं देगी, एजुकेशन के दरवाजे जो है वो कैसे खुलेंगे हम सभी बच्चों के लिए, खास करके स्लम के बच्चों के लिए। मैंने अपना बीएड किया है रिजवी कॉलेज से, और मैंने अपना एमए इन एजुकेशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन एजुकेशन फील्ड, अगर मैं चाहूँ तो मैं रहने के लिए न्यू बॉम्बे में रहती हूँ, बट एजुकेशन देने के लिए मैं बॉम्बे के एरिया में आती हूँ। मानपुर गवंडी एरिया मैंने चूज़ किया है 2012 से, क्योंकि मेरा एक ख्वाब है कि जिस तालीम के तहत मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, वही ज़िंदगी, अच्छी वाली ज़िंदगी मैं गवंडी के बच्चों को भी दे सकूँ। सरकार की जो मान्यता है कि 5,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, उतनी जगह मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है। उस वक्त ये जगह नहीं किया जाता है कि आप बच्चे जब आज मैं बच्चों को नहीं बोल सकती कि बस जगह नहीं है, आप लोग वापस चले जाइए यहाँ से, मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि जिस वक्त 4 बच्चों में उन लोगों ने मेरे पास भरोसा करके मेरे पास आए थे, आज वही बच्चे 4 बच्चों से मेरे पास 400 हो गए हैं, और मेरे पास जगह भी है। लेकिन सरकार की 5,000 स्क्वायर फीट में ये नहीं बैठता है कि वो 2 बच्चे के लिए चाहिए, या 2,000 बच्चों के लिए चाहिए, या 2 लाख बच्चों के लिए चाहिए। रिकग्नाइज हो, ठीक है, जो कि 3 कानून, जो 3 की शर्तें वो बड़ी मुश्किल है स्लम एरिया के लिए। एक 5,000 स्क्वायर फुट का एरिया, दूसरा 20 लाख रुपया डिपॉजिट, और 30 साल का लीज एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है स्लम एरिया में।
हमारे स्लम एरिया का जो रूल्स हमारे लिए अप्लीकेबल है वही साउथ मुंबई के लोगों के लिए भी अप्लीकेबल है। तो ये कैसे होगा? हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारा फाउंडेशन है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन हम भी अपना रिकॉग्नाइज करने जाते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी रिजेक्ट हो जाती है और हम अपने स्कूल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। हम सरकार के साथ मिल के पार्टनरशिप करना चाहते हैं कि वो भी हमको सुविधा दे, वो भी हमको नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दे, ताकि हम मिल के शिक्षा के स्तर को और ऊपर करें। और हम ये स्कूल सन 1985 से 86 से चला रहे और हमारी 2 स्कूल है सरकार मान्य, यूनिक हिंदी हाई स्कूल, सिटीजन इंग्लिश हाई स्कूल मान्यता प्राप्त है। और यूनिक हिंदी हाई स्कूल जो है वो हिंदी मीडियम है, 100% अनुदानित स्कूल है। और सिटीजन इंग्लिश प्राइमरी स्कूल हमारा चलता है उसी बिल्डिंग में, लगभग 35 साल से स्कूल चल रहा है और 33 बैचेस हमारे पास होके चले गए सर। हमारी स्कूल के बच्चे, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई ऑफिसर बना, कोई बैंक में है, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे मैनेजर है और कोई टीचर्स है। इतने बच्चे हमारे पास से पढ़ के गए, लगभग 33 बैच बोले तो कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे हमारे पास से पढ़ के गए। और आज अभी सरकार हमारे को बोलती है ये इलीगल स्कूल है। अगर ये इलीगल स्कूल है, इतने बच्चे पढ़ के गए, तो क्या वो भी इलीगल हो गए? और ये इस तरह की जो बातें हो रही है, और हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं सर। हम एक सलम में, झोपड़पट्टी में स्कूल चला रहे हैं, जो कि सलम के जो बच्चे हैं वो गरीब गलीज बस्ती के बच्चे हैं। उनके माँ बाप डेली वेजेस पे काम करने वाले, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई औरतें घर काम कर रही है। हम उन बच्चों में से भी और कम फीस में हम लोग स्कूल पढ़ा रहे हैं। उनको 300 रुपया 400 रुपया महीने की फ़ीस है, 500 रुपया बहुत हाई स्कूल की फ़ीस है सर। अब इतने कम पैसे में उनको एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। नंबर ऑफ बैचेस हमारे पास से पढ़ के चले गए और अब ये कहते हैं स्कूल बंद करो। ये तो हम सरकार का काम कर रहे हैं और ये हमारा एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट्स है और लोकल बॉडी को ये राइट्स है, रजिस्टर्ड बॉडी है, तो वो उन बच्चों को एजुकेशन देवे, अपने एरिया के बच्चों को पढ़ावे। भले ही प्राइवेट स्कूलों के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी आगे आई है, तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना इनका साथ देते हैं और गवर्नमेंट इनकी बातों पे कितना गौर करती है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।